हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलिट्री क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल तथा नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होना है, अब बस उसमें 4 से सवा 4 महीने का ही टाइम बाकी है। तो ऐसे में दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे देंगे। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पे कंप्लीट आपको बैच मिलेगा, सिलेबस मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ की एक छोटी सी ट्रिक देखने वाले हैं, और ये जो टॉपिक यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में, जो मैं सवाल आपको दिखाने वाला हूं या जो करवाऊंगा, वो आप देखोगे कि चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, चाहे वो नवोदय का एग्जाम हो, उसमें कम से कम 4 सवाल आपको इसी टॉपिक से, इसी पर्टिकुलर टाइप से देखने को मिलते हैं। और कैसे आप इन सवालों को सेकंडों में सोल्व कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, हमने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए और सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय क्लास के लिए स्पेशल सुपर 50 बैच हमने शुरू किया है। केवल 50 बच्चों का हम इसमें एडमिशन लेंगे। बैच आपका 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप भी इसे एनरोल कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए। आप प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लीजिए होम ट्यूशन एप्लीकेशन, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए हमारा सुपर 50 बैच स्पेशली फॉर सैनिक स्कूल एग्जाम। क्लास 6ठी के लिए हमारा ये बैच रहेगा। आइए, तो आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो मैथ का टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसका एग्जाम में जो वेटेज है बहुत ज्यादा रहता है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे फिर मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों फ्रैक्शन, यानी जिसे हिंदी में हम कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे परिचय दूंगा, उसके बाद मैं सीधे सवाल पे चला जाऊंगा। आप जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को जिसे आप P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हो, उसे फ्रैक्शन कहा जाता है। अभी मैं इसके डेफिनेशन में जाऊंगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होती है वो सब चीजें आगे, है ना, वो आपको डिटेल सिलेबस में। तो यहां पे जो P है इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और जो Q है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी इसको हिंदी में अंश कहते हैं और इसको हिंदी में भैया हर कहते हैं। अब इससे रिलेटेड ना एग्जाम में 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? पहली जो टाइप बनेगी, आपसे पूछा जाएगा कि भैया स्मॉलेस्ट, या पूछेगा ग्रेटेस्ट कह लो या लार्जेस्ट कह लो, एक ही बात है, ठीक है, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट। और आपसे पूछा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम। या फिर सीधा पूछेगा कि इनमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको फ्रैक्शन दूं कि भैया 1/2, इसी प्रकार मैंने लिया 2/3, मैंने लिखा 7/8, और मैंने लिखा मान लीजिए 9/10। और मैं आपसे पूछूं कि इसमें भैया आप मेरे को बताइए कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है और ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। तो सबसे पहले आपको, बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि जो नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, जो नंबर छोटा है वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनको चेक कर देंगे, है ना, और उसके बाद हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैथ जानता हूं, तो मैं इसको परसेंटेज में चेंज करूंगा। किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे निकल के आएगा 50, यानी मैंने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार 2/3 है, इसका 100% से गुणा करेंगे तो आएगा 66 सही 2/3%। इसी प्रकार यहां पे 7/8 का मान देखेंगे तो गुणा में 100 करेंगे, 1/8 का मान होता है 12.5%, तो ये 85% हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पे 9/10 का मान आप देखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया जी 90%, ठीक है। कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर यहां पे मैं स्मॉलेस्ट देखूं तो मुझे कौन सा नजर आ रहा है जी, ये आपको पता है प्रोडक्ट किसका छोटा है, 50 1/2 का, तो यही क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात करूं तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9/10 है, ठीक है। तो यहां पे 9/10 क्या हो जाएगा, यहां पे बड़ा हो जाएगा, तो ये जी आपका ग्रेटेस्ट हो गया।
लेकिन ये जो पर्टिकुलर मैंने सवाल लिखा है इसमें आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे ट्रिक वगैरह सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन ये छोटी सी हम क्लास एक प्रकार से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए यहां पे जो फ्रैक्शन दे रखी है इसमें आप एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं जी? ये जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, ऊपर 1 लिखा है नीचे 2 है, इसका डिफरेंस लिखोगे तो क्या होगा? 1 होगा। यहां पे भी डिफरेंस देखेंगे कितना होगा? 1 होगा। यहां पे भी डिफरेंस 1 का है, यहां पे भी डिफरेंस 1 का है। तो यानी ये जो टाइप जो हम कर रहे हैं टाइप, ये है जी डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस यानी समान अंतर, समान अंतर। तो इसमें क्या होता है, जब अंश और हर के बीच में समान अंतर होता है तो जो भिन्न आपको बड़ा नंबर नजर आ रहा है, जिस भिन्न का नंबर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिस भिन्न का नंबर आपको छोटा नजर आएगा वो छोटी हो जाएगी। तो यहां पे 9/10 क्या था? बड़ा नंबर था, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए पहला सवाल मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहां पे 9/11, फिर यहां पे मैंने लिखा 7/9, फिर मैंने यहां पे लिखा 3/5 और यहां पे मैं लिखा मान लीजिए 15/17। इसी प्रकार दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूं 91/94, ठीक है, 60/63 या 60 ना लिख के 58/61 लिख लिया मैंने। ठीक है, इसी प्रकार 17/20 लिख लिया और 31/34 लिख लिया। और यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। असेंडिंग डिसेंडिंग भी हो, जब आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, तो जो छोटा होगा सबसे पहले आ जाएगा, तो वो हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। और जो डिसेंडिंग में लिखना, तो जो भिन्न बड़ी होगी उसको हम पहले लिख देंगे, जो छोटी होगी उसको बाद में लिख देंगे, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे अगर हम चारों फ्रैक्शन को देखें तो यहां पे 9 और 11 का अंतर कितना है? 2 का, यानी डिफरेंस यहां पे 2 का है, यहां पे भी 2 का है, यहां पे भी 2 का है, यहां पे भी 2 का है। यानी अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो अभी मैंने बताया जब अंतर आपका कांस्टेंट रहेगा तो जो नंबर आपको बड़ा नजर आ रहा है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, जो नंबर आपको छोटा नजर आ रहा है वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पे बात करूं स्मॉलेस्ट की, तो आप कहेंगे स्मॉलेस्ट यहां पे क्या आएगा? नंबर 7/9 आएगा, 7/9। और अगर ग्रेटेस्ट की बात करूं तो यहां पे क्या जाएगा? 15/70। तो ग्रेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा प्यारे बच्चों? 15/70। अब आप ये सवाल खुद सोल्व कर सकते हैं। अब देखकर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये छोटा है कि ये छोटा है, या ये बड़ा है कि छोटा है। तो सिर्फ आपको पहला ध्यान यही रखना है, जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, छोटे छोटे सवाल आएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूं कि जो कंसेप्ट कितना पावरफुल है। 91-94 3 का अंतर है, यानी यहां पे भी जो अंतर है वो 3 का, यहां भी 3 का, यहां भी 3 का अंतर है और यहां भी 3 का अंतर है। यानी डिफरेंस यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। तो जब डिफरेंस कांस्टेंट है तो जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी और जो नंबर आपको छोटा दिख रहा है वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं 91/94 यहां पे क्या होगा? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, और ये 17/20 यहां पे क्या होगा? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। राइट। आइए मैं अब और सवाल आपसे पूछता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने सवाल यहां पे लिखा 3/4, या मैं लिख देता हूं 7/9, 1/3 और 5/7 और 3/5। मैंने ये फ्रैक्शन लिखी। एक और लिख देता हूं 61/65 और 69/73 और मान लीजिए मैंने लिखा 19/23 और 31/35। ये दो फ्रैक्शन मैंने लिखी और मैं पूछूं कि स्मॉलेस्ट बताइए, ग्रेटेस्ट बताइए। अभी हम उस पे भी आएंगे जब आपको डिफरेंस यहां पे बराबर नहीं होगा। फिलहाल हम इसमें देखते हैं।
तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे डिफरेंस कितना है 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का। तो इस सवाल में कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब अंश और हर का अंतर बराबर होगा तो जो भी ऊपर वाला नंबर आपको बड़ा दिख रहा है वो फ्रैक्शन बड़ी, और जो छोटा दिख रहा है वो छोटी हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि जी यहां पे अगर स्मॉलेस्ट की बात करोगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो ये यहां पे क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। इसी प्रकार यहां पे देखेंगे तो 61/65 4 का डिफरेंस है, यहां पे भी 4 का डिफरेंस है, यहां पे भी 4 का डिफरेंस है, और यहां पे भी 4 का डिफरेंस है। यानी डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो जब डिफरेंस कांस्टेंट है तो जो फ्रैक्शन आपको बड़ी नजर आ रही है, कई बार होता है कि फ्रैक्शन बड़ी नजर आ रही होती है लेकिन एक्चुअल में वो छोटी होती है, वो भी आगे हम देखेंगे। फिलहाल क्योंकि टाइप ये चली हुई है तो यहां पे हम कहेंगे ये भिन्न यहां पे क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी ग्रेटेस्ट हो जाएगी। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो ये फ्रैक्शन यहां पे क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो ये रही हमारी पहली टाइप, जब आपका डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मान लीजिए डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो मैंने एक सवाल लिखा, मान लीजिए 1/2 या मैंने लिखा 6/7, 1/2 और 2/3, और मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे 7/8। ये तो समान डिफरेंस हो गया, मैं समान डिफरेंस ले लेता हूं। 6/7 लिखा, 1/3 लिखा, ठीक है, और मैंने लिख लिया यहां पे 5/9 लिख लिया, और 6 में मैंने 11 लिख लिया। अलग अलग डिफरेंस ले लिया मैंने। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पे 5/7, यहां पे लिखा 7/10, ठीक है, यहां पे मैं लिखा मैंने 2/5, और यहां पे मैं लिखा 1/6। मुझे बताना है कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। तो पहली चीज, क्या यहां पे वो रूल लागू हो रहा है कि कांस्टेंट डिफरेंस हो। तो यहां पे अंतर 1 का है, यहां 2 का है, यहां 4 का है, और यहां पे 5 का अंतर है। अब आपको देखकर लग रहा होगा कि यहां पे 6/7 है, यहां पे 6/11 है, कौन सा बड़ा होगा। तो जब आपका डिफरेंस कॉमन ना हो, कांस्टेंट ना हो, कॉमन ना हो, तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट निकालने के। क्रॉस मेथड होता है, पॉइंटों में निकालना होता है, लेकिन मैं यहां पे ऐसा तरीका बता रहा हूं जब आप सिंपली आप निकाल पाओगे। क्या करना है, जो भी ये नंबर ऊपर दिख रहा है ना, इसको क्या कर दो आप, सिंगल जीरो लगा दो, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या कर दिया, जीरो लगा दिया, ये भी जीरो लगा दिया, यहां भी जीरो लगा दिया, और यहां भी जीरो लगा दिया। अब देखिए पहली चीज, जहां तक 7 की टेबल 60 तक जाती है पूरा पूरा, आपको पॉइंटों में नहीं जाना, आपको पॉइंटों में नहीं जाना, जहां तक पूरा पूरा भाग जाएगा वहीं तक आपको करना है। जैसे 7 8 जा 56, और 7 9 जा बड़ा चला जाएगा, तो यहां पे 7 8 जा लिख लो, प्रोडक्ट लिख लो बस। यहां पे 3 3 जा क्या होगा, 9 होगा, यहां पे 9 4 जा 36, 9 5 जा चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहां पे 11 5 जा। अगर आप देखिए यहां पे मैं पूछूं आपसे कि इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा होगा और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, मैंने ये 2 सवाल पूछे हैं आपसे क्योंकि हम यही पूछ रहे हैं अभी, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। तो जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा ना, जो आप क्वोशेंट निकाल रहे हो, वो जिसका क्वोशेंट छोटा होगा, जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी, और जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। मैंने क्या किया, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो सबके आगे क्या लगा दो, 1 1 0 लगा दिया। अब 7 की टेबल यानी 7 का डिवाइड किया 60 में, आपको पता है कि पॉइंटों में जाएगा, तो आपको पॉइंटों में नहीं जाना, जहां तक पूरा पूरा जा रहा है वहीं तक जाना है। तो 7 8 जा 56, 3 3 जा 9, 5 9 5 जा 45, और यहां पे 11 5 जा 45, मतलब 55 हो गया। अब आप कहेंगे जी यहां तो 5 5 आ गया, इनमें कैसे बताएंगे। तो ये तो हमारा सवाल ही नहीं है अभी, हमारा तो सवाल खाली ये है कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट यहां पे कि ये नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट की बात करें तो 6/7 यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब ये सवाल देखिए,
तो इसमें भी डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, सब के आगे जीरो लगा दूंगा। मैंने सब के आगे क्या निकाल दिया जी, जीरो लगा दिया, सब के आगे जीरो लगा दिया। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। अब जहां तक पूरा पूरा भाग जाएगा वहां तक मैं भाग दूंगा। तो यहां पे 7 5 जा 45 होगा, तो 5 आएगा, ठीक है। नहीं 7 7 जा चला जाएगा ना, 7 7 जा 49, तो 7 तक चला जाएगा, 7 7 जा 49। यहां पे 10 7 जा 70 होता है, यहां पे 5 4 जा 20 होगा, और यहां पे 6 1 जा 6 होगा, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं यहां पे पूछूं आपसे कि स्मॉलेस्ट कौन सा और ग्रेटेस्ट कौन सा, तो देखिए स्मॉलेस्ट की अगर बात करेंगे तो प्रोडक्ट किसका छोटा है, आप कहेंगे जी यहां पे 1/6 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, क्योंकि प्रोडक्ट यहां पे सबसे छोटा निकल के आया। अब यहां पे दो नंबर फंस गए जो कि बराबर आ रहे हैं, है ना। तो बराबर अगर दो नंबर आ रहे हैं, इनमें आपको बड़ा निकालना है, क्योंकि इनमें जो बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या कर दिया, ये जीरो हटा दिया। भैया ओरिजिनल नंबर तो यही थे, ओरिजिनल नंबर तो यही थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 10 5 जा 50। अब जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहां पे 50 बड़ा है, तो 5/7 यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि क्या सभी में क्रॉस। अब एक देखो, इसका यहां क्रॉस करोगे, फिर इसका यहां करोगे, फिर इसका यहां करोगे, तब आपका ग्रेटेस्ट निकल के आएगा। फिर स्मॉलेस्ट निकालने के लिए फिर आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि सबसे बढ़िया, जब भिन्न आपको छोटी दे रखी है तो सबके आगे जीरो लगाओ, ठीक है। 90% सवाल में एक बार में ही आंसर आ जाएगा, जैसे ये आया था। अगर दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं, दो फ्रैक्शन आपको बराबर नजर आ रही है, तो उनमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, खाली दो में। दो से ज्यादा होगा तो टाइम उसमें क्या लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे यहां पे 5/7 लिखा है ये, और 7/10 है, तो यहां पे डबल जीरो भी लगा सकते थे। अब यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो 10 7 जा 70 पूरा जाएगा, और यहां पे देखोगे 7 से करेंगे तो भैया 7 7 49, फिर एक बचेगा 7 1 जा 7, तो ये 71 आएगा और ये 70 आ रहा है, तो बड़ा कौन सा 5/7 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, है ना, दी हुई फ्रैक्शन में स्मॉलेस्ट कौन सी होगी और ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, ये आपको बताना है। और सवाल ये रहा, ठीक है। और ये सवाल जो आपको है, इसका जो आंसर देना है वो आपको देना है जी कमेंट में। कमेंट करिए जो भी आपका आंसर है, और सेशन को लाइक करिए, शेयर कीजिए। डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं बढ़िया तरीके से, आराम से एक एक टाइप को बढ़िया तरीके से सिलेबस करवा देंगे, तो आइए हमारे साथ सुपर 50 बैच में। हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा सुपर 50 बैच। धन्यवाद, जय हिंद।